एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर घर था। उस घर में 3 भालू रहते थे। अब्बा भालू दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशी खुशी रहते थे। एक सुबह अम्मी भालू ने स्वादिष्ट दलिया बनाया। उन्होंने 3 कटोरियों में दलिया डाला। एक बड़ा कटोरा अब्बा भालू के लिए, एक मध्यम कटोरा अम्मी भालू के लिए और एक छोटा कटोरा बेटे भालू के लिए। अम्मी भालू बोली, जब तक दलिया ठंडा होता है क्यों ना हम जंगल में थोड़ा घूम आए। बहुत गर्म है। तीनों भालू घूमने निकल गए। कितनी सुंदर सुबह है। रास्ते में जामुन भी उसी तोड़ समय लेंगे। एक छोटी सुंदर और प्यारी लड़की जंगल में घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे से उसने दरवाजा खोला और अंदर चली रसोई में पहुंची। ये बहुत वहाँ गर्म उसे है। 3 कटोरियों में दलिया रखा दिखाई दिया। उसने पहले अरे अब्बा नहीं, भालू का दलिया ये चखा। बहुत गर्म है। उफ, ये तो बहुत गर्म है, उसने कहा। फिर उसने बेटे भालू का छोटा कटोरा उठाया। एक चम्मच खाते ही वो खुश हो गई। वाह, ये तो बिल्कुल सही है, और वो पूरा दलिया खा गई। इसके बाद लड़की दूसरे कमरे में गई। वहाँ 3 कुर्सियां रखी थीं। पहले वो अब्बा भालू की बड़ी कुर्सी पर बैठी। ये तो बहुत बड़ी और सख्त है। फिर वो बेटे भालू की छोटी कुर्सी पर बैठी। वाह, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन वो उछल कूद करने लगी और चर्र, कुर्सी टूट गई। अब लड़की तीसरे कमरे में गई। वहाँ 3 बिस्तर थे। पहले वो अब्बा भालू के बड़े बिस्तर पर लेटी। ये तो बहुत बड़ा है। फिर वो अम्मी भालू के बिस्तर पर लेटी। ये भी ठीक नहीं है। आखिर में वो बेटे भालू के छोटे बिस्तर पर लेटी। वाह, ये तो सबसे अच्छा है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई और वो वहीं सो गई। कुछ देर बाद तीनों भालू वापस घर लौटे। अब्बा भालू बोले, किसी ने मेरा दलिया चखा है। अम्मी भालू बोली, किसी ने मेरा भी दलिया चखा है। तभी बेटा भालू उदास होकर बोला, किसी ने मेरा सारा दलिया खा लिया। फिर वे दूसरे कमरे में गए। अब्बा भालू बोले, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। अम्मी भालू बोली, मेरी कुर्सी पर भी कोई बैठा था। बेटा भालू रोने लगा, मेरी कुर्सी तो टूट गई। फिर वे बेडरूम में पहुंचे। अब्बा भालू बोले, किसी ने मेरी बिस्तर पर सोया है। अम्मी भालू बोली, मेरी बिस्तर पर भी कोई था। तभी बेटा भालू चिल्लाया, देखो, कोई मेरे बिस्तर पर अभी भी सो रहा है। लड़की की आंख खुल गई। उसने तीनों भालुओं को देखा तो डर गई। वो तुरंत बिस्तर से कूदी, खिड़की से बाहर निकली और भागती हुई जंगल से दूर चली गई। उस दिन के बाद उसने कभी किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश नहीं किया।